वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शदीदु बिस्सुरअह इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ़्सहु इंदल ग़ज़ब। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपकी इस जामा मस्जिद में दूसरी बार खिताब करने का मुझे मौका मिला है। अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि उस अल्लाह के फ़ज़ल से आपके सामने हाज़िर होने का मौका मिला। अल्लाह ताला हम सब को जो बातें कही जाएंगी उन बातों को सुनने के साथ साथ अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। कुरान करीम सूरह आल इमरान से दो आयतें 133, 134, 133 और 134, ये दो आयतें आपके सामने तिलावत की है और सही बुखारी से एक हदीस आपके सामने मैंने रखी है। इन्हीं आयत की मुनासबत से आज हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब व सुन्नत की रोशनी में हक़ बात कहने की और हक़ बात के ऊपर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इत्तेफ़ाक कह लीजिए या ये कह लीजिए लिखा हुआ था आपके यहाँ खुतबा देने का। रात में प्रोग्राम एक गर्जा में था, थोड़ा सा छोटा सा। अभी फिर मुझे प्रोग्राम खुतबा के बाद फिर मुझे पाकुड़ निकलना है, वहाँ बहुत बड़ा जलसा है, उसमें भी मुझे खिताब करना है। तो मैंने मौके को मुनासिबत समझते हुए, अच्छा जानते हुए कि अपने इलाके की ये जामा मस्जिद और बहुत ही टॉप की मस्जिद है, कम से कम हमारा भी हक़ बनता है कि आपके यहाँ आकर के चंद बातें बोलूँ। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, पहले उस आयत का सरसरी तौर पर तर्जुमा देख लें, उसके बाद उस आयत के ज़िम्न में जो बातें आती उसको हम आपके सामने रखेंगे। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह कहता मेरे बंदो, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम, तुम अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत के लिए दौड़ो। व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, और उस ज़मीन और उस जन्नत के लिए तुम दौड़ो, मुकाबला करो, कंपटीशन करो, रेस लगाओ।
उस जन्नत के लिए तुम दौड़ लगाओ, उस जन्नत के लिए तुम कंपटीशन करो, उस जन्नत के लिए तुम मुकाबला करो, उस जन्नत के लिए तुम आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है, इससे भी ज्यादा है। लेकिन हमारी अकल और हमारी खोपड़ी में सबसे ऊंची चौड़ी, अगर लंबी चौड़ी कोई चीज़ नज़र आती है तो आसमान और ज़मीन की चौड़ाई नज़र आती है। हमें और आपको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इस आसमान और ज़मीन की चौड़ाई के तौर पर बताया है। ऐ मेरे बंदो, उस जन्नत के लिए दौड़ो, उस जन्नत का मुकाबला करो, उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो, उस जन्नत के लिए तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़, आसमान ज़मीन के बराबर है। आसमान और ज़मीन, आसमान तक चलते चले जाइए पहुंच नहीं पाइएगा, इतनी ये देख रहे हो ज़मीन की चौड़ाई। आदमी सफ़र कर करके थक जाता है लेकिन ज़मीन की तह तक नहीं पहुंच पा रहा है। मिसाल दी, दुनिया के एक बंगले के लिए, एक मकान के लिए, एक जगह को खरीदने के लिए तुम कंपटीशन करते हो, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते हो, पैसा जमा करते हो क्योंकि ये जगह हमारी हो जाए। अल्लाह कहता मेरे बंदो, ये जगह कुछ भी नहीं है जन्नत के मुकाबले में। उस जन्नत के लिए तुम दौड़ लगाओ, रब की मग़फ़िरत के लिए तुम दौड़ लगाओ, उस जन्नत के लिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन। फिर फरमाया कि अगर जन्नत के लिए अगर तुम कंपटीशन कर रहे हो, जन्नत के लिए तुम दौड़ लगा रहे हो और जन्नत तुम पाना चाहते हो, तो अल्लाह ताला ने किन के लिए जन्नत का वादा किया है वो भी तो ज़रा सुनो। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकियों के लिए वादा किया गया है। जो मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरने वाला है, जो अल्लाह से खौफ खाने वाला है, जो तकवा वाला है, जो रात में भी डरता है और दिन में भी डरता है, जो तन्हाइयों में भी डरता है और लोगों के बीच में भी डरा करता है, जो मस्जिदों में भी डरता है, जो घर के अंदर भी डरता है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। अगर जन्नत पाना है तो तुम्हें मुत्तकी बनना पड़ेगा। अब इसकी अगली आयत को देखिए, मुत्तकी फिर कौन? आए अल्लाह, इतने सारे लोग हैं, किसको मुत्तकी घोषित किया जाए, किसको मुत्तकी बोला जाए, किसको मुत्तकी की सर्टिफिकेट और सनद किसको दी जाए, कौन मुत्तकी है? कुरान ने उसकी वजाहत कर दी है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास। फरमाया अल्लाह ताला ने कि मुत्तकी कौन है। तुम आपस में एक दूसरे से आपस में ये समझते हो फला मुत्तकी, फला मुत्तकी, फला मुत्तकी। आपने किसी को देख लिया, उसको आपने मुत्तकी घोषित कर दिया, आपने सर्टिफिकेट दे दी, सबसे बड़ा मुत्तकी वो है। लेकिन अल्लाह कहता वो नहीं, बल्कि अल्लाह कहता मैं जिसको कहता हूँ मुत्तकी कौन है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा, जो खुशहाली में, तंगदस्ती में, अमीरी में, रईसी में, पैसे की हालत में, जब उसके पास पैसे का माला माल हो, जब अमीर हो और ऐसी हालत में वो अल्लाह के राह में खर्च करता हो, अमीरी में, वज़्ज़र्रा, और गरीबी में भी, अमीरी में गरीबी में, दोनों हालतों में जो अल्लाह के राह में खर्च कर रहा हो। अमीर है तो अल्लाह ही को भूल गया, अब अल्लाह के राह में खर्च ही नहीं कर रहा है। पैसा है, इंजॉय कर रहा है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बना रहा है, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहा है, ज़मीन पे ज़मीन खरीद रहा है, सारा कुछ करने के लिए उसके पास पैसा है, लेकिन मस्जिद में देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जब जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो जुमे का जो चंदा होता है उसमें जेब के अंदर जो सबसे छोटा नोट होता है 5 रुपया वो देता है। किसी फकीर को दे दीजिए, उठा करके आपको 10 रुपया दे देगा, लीजिए मुझसे भी बड़ा फकीर है। जमीन और जायदाद खरीदने के लिए तेरे पास तो पैसा है, अमीर है तू, बड़ा रईस है, मधुपुर में कोई जमीन बिक रही है
दौड़ करके गए, हमें दे दो, हम इतना तुम्हें देने को तैयार हैं। यानी अमीरी में वो दुनिया में खर्च कर रहा है लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है मोमिन वो है, मुत्तकी वो है, जन्नत उसे मिलेगी जो अमीरी में, दौलत की हालत में, रईसी की हालत में, जब उनके पास माल हो, पैसा हो और उस हाल में भी अल्लाह के राह में खर्च कर रहा हो। वज़र्रा, और गरीबी में, फ़कीरी में, तंग दस्ती में, जब पैसा ही नहीं है, गुर्बत चल रही है, खाने पीने के लिए भी नहीं है, लेकिन कोई मांगने के लिए आता है, शैअन लिल्लाह, अगर कोई चीज़ है तो हमें भी खाने को दे दो, और ऐसी हालत में अपने निवाले को मुंह में नहीं डालता है, गरीबी की हालत में भी अल्लाह के राह में खर्च करता है। फरमाया, कुरान कहता है वो मुत्तकी है जो अमीरी और गरीबी में दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च कर रहा है। देख रहे हैं, कुरान की आयत समझ रहे हैं। अभी कोरोना की वबा आई, कोरोना की वबा आई, अच्छे खाने पीने वाले घरानों की हालत ऐसी हो गई गरीबी की, मुश्किल से खाना लोग खा लिया करते थे, किसी घर के अंदर अनाज भी नहीं है। ऐसी हालत में कोई मांगने के लिए आ गया तो कुछ लोगों ने तो यहाँ हद कर दी, उसी से मांग लिया, हम ही को दे दो। अब ऐसी हालत में क्या खर्च करेगा, उसी से मांग रहा है। फरमाया मोमिन वो है जो अमीरी में भी खर्च करता है और गरीबी में भी खर्च करता है, अमीर हो तब भी खर्च कर रहा है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम अमीर हो तो अमीरी को गनीमत जानो, गरीबी आने से पहले। आज अमीर हो, आज अल्लाह के राह में दे सकते हो, आज मस्जिद में खर्च कर सकते हो, आज मदरसों में दे सकते हो, आज यतीमों की किफ़ालत कर सकते हो, आज खाना काबा की ज़ियारत कर सकते हो, उमरा और हज कर सकते हो। आज अमीर हो, अमीरी के हालत में तुम पैसे की गनीमत जान लो, अमीरी क्यों गनीमत जानो, इससे पहले कि तुम गरीब बन जाओ। बाद में सोचोगे काश काश कि मैंने अल्लाह के राह में खर्च किया होता, बीमारी आई, सारा का सारा पैसा मेरा डूब गया। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा, जो अमीरी में भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं और गरीबी में भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, दोनों हालतों में। एक आदमी होता है ना, शादी ब्याह में देखिए लाखों लाख खर्च करेगा, लाखों लाख, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई दीनी प्रोग्राम कर लीजिए, उसके चंदा के लिए चले जाइए, 10 रुपया भी जेब से नहीं निकलेगा। इतने भी मक्खी चूस मौजूद है। मक्खी चूस समझते हैं आप? एक मक्खी दूध के अंदर या दूध में गिर जाए, अब इतना कंजूस महा मक्खी चूस उसको कह लीजिए, उस दूध से मक्खी को निकालेगा, चूस लेगा, उसको फेंकेगा, उसको बोलते हैं मक्खी चूस। ऐसे लोग भी हैं जो शादी के मौके पे बारात दुल्हन लाने के लिए एक कार काफ़ी है, लेकिन एक दुल्हनिया लाने के लिए 40-40 कार कर लेता है। लेकिन मस्जिद में देने की बात आए तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, मदरसों में देने की बारी आए तो मस्जिद में देने के लिए, मदरसों में देने के लिए उसकी नानी याद आने लगती है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा, जो अल्लाह के राह में अमीरी में खर्च करते हैं और गरीबी में भी खर्च करते, मोमिन वो हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना, शादी ब्याह के मौके पे कितना खर्च करते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सजाते कैसे हैं, ये तो फजूल खर्ची है ना। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई करार दिया गया है। वो बज़ाहिर तुम्हें इंसान का भाई नज़र आता है, वो मुसलमान का भाई नज़र आता है, लेकिन कुरान की डिक्शनरी में अल्लाह की नज़र में वो इंसान का भाई नहीं है, वो मोमिन का भाई नहीं है। फजूल खर्ची करने वाला, शादी ब्याह में एक से ज़्यादा 40-40 गाड़ियों करने वाला, बाराती में 2-2, 300 लेकर के जाने वाला, अल्लाह की कसम वो मुसलमान तुम्हारी नज़र में ज़रूर है, वो तुम्हारे दिखने में वो मुसलमान लगता, तुम्हें अपना भाई नज़र आता है, लेकिन कुरान की डिक्शनरी में उसको शैतान का भाई करार दिया गया है। मोमिन वो जो इन चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह के राह में अमीरी में खर्च करते हैं, अमीरी में भी खर्च करते हैं और गरीबी में भी खर्च करते हैं। गरीबी में खर्च करना बहुत बड़ी बात है।
अमीरी में है तो भाई आपके पास 1000 रुपया नोट है, हाँ 1 लाख रुपया है, मस्जिद में आपने 100 रुपया दे दिया, बहुत बड़ा कमाल नहीं किया आप। आपके पास 100 ही रुपया है और आपने 10 रुपया दे दिया। मेरे भाइयों, उस आदमी का दिल जिगरा देखो, उसका कलेजा देखो कितना बड़ा है। लाखों लाख है और 100 रुपया दे दिया तो आपने क्या किया? कुछ नहीं। 100 रुपया है, अभी घर के अंदर बच्चों के लिए सामान लेकर के भी जाना है, रात के खाने का भी इंतजाम करना है, ये सारा टेंशन लगा है। उसी में से कोई आया वरसई अल्लाह का, आए मेरे भाई अल्लाह के लिए कुछ खर्च कर दो। वो बंदे ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपया है लेकिन फिर भी 10 रुपया दे दिया। मेरे भाइयों, इसी को तो मुत्तकी करार दिया गया है। वह जर्राई, जो तंग दस्ती में, गरीबी में अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, वो मोमिन हैं, वो मुत्तकी हैं, वो दीनदार हैं, वो जन्नत में जाने वाले हैं, वो मुत्तकी है। ये खर्च करना। और नवाब मोड़ के लोगों, मधुपुर देवघर के मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, बहुत सी तकरीरें यूट्यूब में तो तुमने सुनी होगी, लेकिन मेरे भाइयों आज मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आज मैं खुतबा दे रहा हूं, पता नहीं कल की जिंदगी मेरी क्या होगी, कल मैं या रहूं या ना रहूं, कल आप रहें या ना रहें, कल इस जमीन के ऊपर आप चलें या जमीन के नीचे दफन हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। कोरोना की वबा में आप बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे भाइयों मौत से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? उस मौत से तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी अपने आप को नहीं बचा पाया। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती जब दुनिया से जा सकती है तो मेरे भाइयों हमारे जैसे एरू गेरू नत्थु, हमारे जैसे तो जा चले ही जाएंगे। कितनों डोज लगा लो, कोरोना का भी डोज लगा लो, अब बूस्टर डोज चल गया है, मौत से इन डोज से बच नहीं सकते हो। कितनों डोज तुम लगवा लो, मेरे भाइयों इन डोज से तुम्हें मौत से छुटकारा नहीं है। आइनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कहीं रहो तुम्हें मौत आ करके पकड़ेगी, तुम्हें मौत आ जाएगी। तुम बंद कमरे के अंदर हो, तुम बंद कमरे के अंदर हो, तुम सुरंग के अंदर हो, तुम समंदर के गहराइयों में हो, तुम पहाड़ के किसी पहाड़ की सुरंग के अंदर बंद हो। फरमाया आइनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम्हें मौत आ करके रहेगी। इस वजह से ओ लोगों, तुम्हें जब तक जिंदगी मिली है, एक एक मिनट तेरे लिए कीमती है, एक एक दिन तेरे लिए कीमती है, एक एक घंटा तेरे लिए कीमती है। ये मत सोचो कल हम इबादत कर लेंगे, कल खर्च कर लेंगे, कल अल्लाह को राजी कर लेंगे। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, मौत कब आ जाएगी, कब्र वालों में तुम्हारा शुमार किया जाएगा। इसी वजह से हजरत उमर फारूक कभी कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ लोगों अपना हिसाब कर लिया करो, अपना मुहासबा कर लिया करो, अपने आप को चेक कर लिया करो, अपने आप को वज़न कर लिया करो, अपने आप को वज़न कर लिया करो। इससे पहले कि तुम्हें वज़न किया जाए, इससे पहले कि तेरा हिसाब लिया जाए, इससे पहले कि तेरा मुहासबा किया जाए, इससे पहले कि तुम्हें चेक कर लिया जाए, अपने आप को चेक करते रहो। अगर अभी मौत हो जाएगी तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरे पास इतनी अमाल है कि जन्नत में चला जाऊंगा? अगर मेरी मौत हो गई तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? उमर फारूक कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, ओ लोगों अपने आप का हिसाब कर लिया करो, इससे पहले कि तेरा हिसाब किया जाए, इससे पहले कि तेरा मुहासबा किया जाए, इससे पहले कि तुम्हें चेक किया जाए, अपने आप को चेक कर लिया करो। कितने लोग हैं जो अपने आप को चेक करते हैं रोजाना? चेक तो नहीं करते अपने आप को, लेकिन बैंक बैलेंस जरूर चेक करते हैं। कितना पैसा आया, कितना बचा हुआ है, बैंक में कितना यही सब चेक करता है। किसके मोबाइल कौन से दोस्त का मैसेज आया है, वो चेक कर रहा है। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने आप का मुहासबा कर लो, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाए, तुम्हें चेक किया जाए, तुम्हें तौला जाए। हर कोई अपने आप को तौल सकता है, कोई भी अपने आप में फैसला कीजिए, अगर आज मर जाऊंगा तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में। हर कोई जानता अपने बारे में कितना गुनहगार और कितना नेककार है।
हम और आप किसी को देख करके जन्नती और जहन्नमी नहीं बोल सकते कि जन्नती है कि जहन्नमी है। आप ऊपर से वो जाहिरी तौर पर आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, क्या पता अंदर में बड़ा कारनामा अंजाम देता होगा, कौन जानता है। लेकिन हर कोई अपने बारे में जानता है, हर किसी को मालूम है आज मैंने सुबह में नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, नहीं पढ़ा, किसको गाली दी, किसको मैंने आज मैंने किसके राह अल्लाह के राह में खर्च किया, नहीं किया, वो खुद जानता, फैसला खुद कर सकता है। इसके लिए कोई मशीन लाने की जरूरत नहीं है, हर कोई अपने आप का मुहासबा कर सकता है। हजरत उमर फारूक ने यही बात कभी कही थी और फरमाया था अपने आप का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। फिर उमर फारूक ने कहा था, ऐ लोगो, ऐ दुनिया वालों, अपने आप को मुर्दों में शामिल कर लो, अपने आप को कब्रिस्तान में शामिल कर लो, अपने आप को मुर्दों में रखा करो, गिनती अपने आप में जिंदों में नहीं मुर्दों में किया करो, क्योंकि कब मौत आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास, मुत्तक़ी वो हैं जो अमीरी में भी और गरीबी में भी दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। गरीबी देखिए, गरीबी की हालत देखिए, गरीबी में आदमी खर्च करना बहुत बड़ी बात है भाई। आपके यहाँ बहुत से लोग होते हैं खर्च ही नहीं करते अल्लाह के राह में, अल्लाह के राह में देने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन मोमिन वो है वाकई वो ऐसी हालत में पोजीशन में खर्च करता है। कोई मेहमान आ जाए, नहीं 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 हम खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे, हम खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे, आज तो मुर्गा हमारे यहाँ बना है, हम इस मेहमान को लेके चले जाएंगे तो मेरी बोटी ये मार लेगा। खर्च ही नहीं कर रहा है, दे नहीं रहा, खिला नहीं रहा है। वो देखो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी उठाओ, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी उठाओ। अल्लाह कैसे मोमिन थे, कैसे मुत्तकी थे, कैसे अल्लाह से डरने वाले थे, और खर्च को वो किस अंदाज से खर्च किया करते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़िंदगी देखो, उसकी हिस्ट्री उठाओ, उसकी ज़िंदगी को देखो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तुम मछली नहीं खा सकते, अब तुम मुर्गा मुसल्लम नहीं खा सकते, अब तुम गोश्त नहीं खा सकते, बस सब्जी से अभी काम चलाओ, जब बीमारी तुम्हारी दूर हो जाएगी तब तुम खा लेना। कुछ महीने तक बीमार रहे, 2-4 महीने तक, फिर ठीक हो गए। अब डॉक्टरों ने उसको मशवरा दिया अब तुम खा सकते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने बीवी से कहा, मेरी बीवी अब 6-7 महीने गुजर चुके हैं, मैंने मछली नहीं खाई है, मैंने मुर्गा मुसल्लम नहीं खाया है, ऐ मेरी बीवी ताज़ा ताज़ा मछली लेकर के आओ और आज हमें मछली ही खिला दो। बीवी ने नौकर को बुलाया, गुलाम और खादिम को बुलाया, खादिम आया, नौकर आया, नौकर को पैसा दिया, जा मेरे लिए, मेरे शौहर के लिए बेहतरीन सी मछली लेकर के आओ, जिंदा मछली लेकर के आओ। वो नौकर गया बाजार से जिंदा मछली लेकर के आया। बीवी ने उसको अच्छे से उसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद रोटी भी बनाई, रोटी और मछली हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के पास ला करके रख दिया। उमर फारूक ने उस मछली को देखा, मछली फ्राई को देखा और रोटी को भी देखा। बीवी ने अपने हाथों में रोटी का टुकड़ा लिया और मछली की बोटी ली, रोटी में लगाया और अपने हाथ से अपने शौहर के मुंह के ऊपर जब डालने लगी, खिलाने के लिए हाथ जैसे आगे बढ़ाती है, उसके दरवाजे पे से एक आदमी की आवाज़ आती है, शैअन लिल्लाह, हमें भी तो कुछ दे दो, अल्लाह के राह में मेरे लिए भी कुछ खर्च कर दो। अरे मैंने भी तो कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भी तो भूखा हूँ। ज़रा देखो गरीबी की हालत और इस सिचुएशन, इस हालत को ज़रा देखो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने बीवी से कहा, बीवी ज़रा हाथ को रोक ले। आवाज़ आई बाहर से, शैअन लिल्लाह, कुछ हमें भी दे दो, कुछ हमें भी खिला दो, हम भी भूखे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अपने हाथ को रोक ले मेरी बीवी। बीवी कहती, अरे क्यों?
खा लीजिए, बाद में हम दरवाजे में जा कर के मांगने वाले की हाजत पूरी कर लेंगे, बाद में उसको दे देंगे, पहले आप खा लीजिए। 6-7 महीने से आप नहीं आपने खाया है, भूखे हैं और आप बड़े इसके मुतमन्नी है, बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि आपको मछली मिल जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है कि वो भूखा रहे और मैं खा लूँ, वो भूखा रहे और मैं खा लूँ, ये कैसे हो सकता है। हम और आप होते हो तो क्या करते हैं, जल्दी से दरवाजा लगा, उसको भगा, अच्छे से खाने तो टेंशन दे रहा खाते वक्त, अभी मुर्गा गया नहीं, बोटी गई नहीं, मछली गई नहीं, मांगने के लिए भाग। हम और आप क्या करते, बंद कर देते दरवाजे को, चल जा, हमारा शौहर खा रहा, बाद में आना। बीवी कहती है अच्छा चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही मैं करूंगी, क्या करना बोलिए। बीवी से कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, ओ मेरी बीवी, मछली उठा, रोटी उठा और जा उस मांगने वाले को मछली भी दे दो और रोटी भी दे दो, ना जाने वो उसने कितनों दिनों से खाना नहीं खाया है। बीवी ने रोटी भी उठाई और मछली की बोटी भी उठाई, लेकर के जैसे जाने लगी, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर चीख करके कहते हैं ओ मेरी बीवी रुक जा। अब बीवी रुक गई, अब क्या मसला है, अब आपने क्यों रोका है। आई मेरी बीवी रुक जा, पैसे ले ले, पैसे ले ले और अब जितने की तुमने मछली लाई है उतने पैसे भी दे दे। बीवी कहती है मछली तो दे रही हूँ, रोटी भी दे रही हूँ, अब पैसे देने की क्या ज़रूरत आई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मेरी नज़र कुरान की उस आयत के ऊपर पड़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक के तुम नेकी नहीं कमा सकते तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो, जब तक के तुम अपने महबूब चीज़ों को अल्लाह के राह में खर्च न कर लो। ऐ मेरी बीवी, मैं इस मामले में कंफ्यूज में हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसा पसंद है कि मुझे ज़्यादा मछली पसंद है, दोनों के दरमियान मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मेरी बीवी मछली भी दे दो और पैसा भी दे दो, शायद कि मेरी ये नेकी अल्लाह कबूल कर ले। अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, मुत्तकी वो है जो अमीरी में और गरीबी में भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। ये है, ऐसी कभी हमारे साथ पोजीशन और हालत ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कुर्बानी दे सकते हैं। कभी आप सोचिए, ऐसे मुत्तकी हैं हम और आप। अरे मौलवी साहब कुर्बानी क्या, उसको भगा देंगे हम फ्रीज में रख करके खा लेंगे 10 दिन तक, लेकिन किसी को देंगे नहीं। गौर करिए जरा, कुरान की आयत में पढ़ पढ़ के उसकी वजाहत कर रहा हूं, किसी कोई रामायण और कोई गीता की किताब आपके सामने कोई श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं। मुत्तकी वो है जो अल्लाह के राह में अमीरी में गरीबी में खर्च करते हैं। और आओ नवाब मोड़ के मुसलमानों, मधुपुर के रहने वालों, सुनो, मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जब इंसान मरने का वक्त होता है, इंसान का जब उसकी रूह निकलने वाली होती है, फरिश्ता को मलकुल मौत को सामने देखता है, ऐसे वक्त में क्या पुकारता तुम्हें मालूम है? ऐसे वक्त में वो फरिश्ते को देख कर के चीख करके कहता है वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल, क्या कहता है? फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस सालिहीन। मरते समय रूह निकलने वाली है, अब उस वक्त चीख करके कहता है रुक जा फरिश्ता, थोड़ी सी मोहलत दे दे, रूह मत निकालना मेरी बॉडी से, मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से मेरी रूह मत निकालना। फरिश्ता कहता क्यों? वो आदमी चीख करके कहता थोड़ी मोहलत दे दे, बैंक बैलेंस किस काम के, पैसे किस काम के, दौलत किस काम के, इन पैसों को मैं मदरसों में लुटा दूँ, मस्जिदों में लुटा दूँ, अल्लाह के राह में खर्च कर लूँ, दावत व तबलीग में लगा लूँ, ये पैसा खर्च कर लूँ, शायद
कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। मौत के वक्त इंसान चीख करके फयकूल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, चीख करके कहता है मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, मैं अल्लाह के राह में खर्च कर लेता हूँ। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, ज़िंदगी में अगर खर्च नहीं किया, मौत की हालत में वो खर्च करने के लिए बेचैन रहता है, लेकिन फिर भी उसे मौका नहीं मिलता है, फिर भी उसको चांस नहीं मिलता है, फिर भी उसको मौका नहीं मिलता है। फरिश्ता कहता अब कोई चांस नहीं। जब तुम्हें पैसा मिला तो तुमने इंजॉय किया, तुमने मस्ती किया, तुमने अल्लाह के राह में खर्च न किया। जब चंदे वाले तेरे पास अल्लाह के राह में मांगने वाले आया करते थे, तुमने उसको देगा दिया नहीं, तुमने बहाना बना दिया, तुमने उलमा की कभी कदर न की। तेरे गांव और तेरे समाज के अंदर कोई आलिम भी आता था, इतनी कुर्बानियां दे करके तुमने उसको खाना तक भी नहीं खिलाया, तुमने उसको पेट्रोल का पैसा तक भी नहीं दिया। अब तुम क्या खर्च करेगा? चल कब्र के अंदर चल, चल कब्र के अंदर चल, कब्र के अंदर तुझे मजा चखाया जाएगा। फसद्दक़ व कुन मिनस्सालिहीन, वो चीख करके कहता थोड़ी मोहलत दे दे, मैं नेककार बन जाता हूँ, अल्लाह के राह में माल को खर्च कर लेता हूँ। खर्च नहीं कर रहा है, मरते वक्त ये हर इंसान की पोजीशन होगी। अब आगे देखिए, अमीरी में गरीबी में, हाँ दो बात हो गई, मुत्तकी बनने के लिए दो चीज, और दो आगे देखिए, वल्काज़िमीनल गैज़, मुत्तकी वो है जो अपने गुस्से को पी जाया करते हैं, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लिया करते हैं। आजकल गोश्त खा कर इतना गुस्सा हो गया है ना, थोड़ी सी बात हो जाए तलवार नेजा सब कुछ निकाल लेता है। वल्काज़िमीनल गैज़, मुत्तकी वो है जो अपने गुस्से को पी जाया करते हैं, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लिया करते हैं। गुस्सा पीना, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, ये मोमिन की अलामत है। गुस्सा तो आ सकता है, लेकिन मेरे भाइयों गुस्से की हालत में अगर आपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लिया, गुस्से को आपने पी लिया, तो ये अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और हमारी और आपकी नज़र में बहादुर कौन है? जो किसी को पटक दे, हाँ उठा करके एक दो मरतबा पटक दे, मार दे, धनाधन धनाधन, तलवार चला दे। हमारी और आपकी नज़र में उसको बहादुर हम और आप उसको कहते हैं। इमाम कायनात के डिक्शनरी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में उसको बहादुर नहीं कहा जाता है। जो किसी को उठा करके पटक दे, किसी को दो चार मरतबा मार दे, झपड़ दे, लाठी डंडे चला दे, वो बहादुर नहीं है। फिर बहादुर कौन है? आई नबी आप बताइए। इमाम कायनात कहते हैं लैसा शदीदु बिसुरआ, वो बहादुर नहीं है जो किसी को पटक दे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, बहादुर वो है, ताकतवर वो है, पहलवान वो है। इमाम कायनात के डिक्शनरी में बहादुर वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, अपने गुस्से को पी जाए, वो बहादुर है। बहादुर बनना है, गुस्से को पी जाइए, बहादुर बनिए, गुस्से को पी जाइए। मेरे भाइयों गुस्से की हालत में अपनी ज़बान से क्या बोल देते हैं समझ में नहीं आता है। इसी ज़बान की भी पकड़ होगी कल क़यामत के दिन। इसी ज़बान के बलबूते पे आदमी जन्नत का जहन्नम में जा सकता है। नबी ने फरमाया सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम के अंदर इसी ज़बान की वजह से जाएंगे। अल्फ़मो वल्फ़रजो, सबसे ज़्यादा लोग अगर जहन्नम के अंदर जाएंगे तो इसी ज़बान की वजह से जाएंगे। ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो। गुस्से की हालत में अपनी ज़बान से गाली देने वालों, गुस्से की हालत में अपने बीवी के ऊपर लात मारने वालों, हाथ चलाने वालों, अपने चचेरे भाई को लान तान करने वालों, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वालों, अपने रिश्तेदार और अपने ख़ानदान वालों को गालियां देने वालों, अपने पड़ोसियों को सताने वालों, अपने अगल बगल वाले को मारने वालों, गुस्से की हालत में केस फरियाद करने वालों, अपने भाई की ज़िंदगी को बर्बाद करने वालों, कुरान की आयत को कभी कभी उठा लिया करो। वल काज़िमीनल गैज़ा,
और मोमिन वो है, मुत्तकी वो है जो अपने गुस्से को पी जाया करते हैं, गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लिया करते हैं। हकीकी मानों में मुत्तकी वो है, हकीकी मानों में परहेजगार वो है, हकीकी मानों में जन्नती वही लोग हैं जो गुस्से को पी जाया करते हैं, गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लिया करते हैं। गुस्से को पी जाना, 3 बात हो गई। गुस्से को पीना है भाई। कैसे पिए गुस्से? गुस्सा बहुत आ रहा तो क्या करें मौलवी साहब? गुस्सा खत्म ही नहीं होता है। हम नहीं बोलेंगे कि भाई गोश्त बंद कर दो, खाओ खाओ। मौलवी बदनाम है, खाता सब है, खाओ। खाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन कंट्रोल कैसे करें? ऐ नबी ये बताइए, गुस्सा तो आ रहा है, अब इस गुस्से से छुटकारा कैसे पाएं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी हल बताया है और इसका भी तरीक़ा बताया है। अफसोस तो ये है हम हिंदी किताबों में लगे हैं, हम दुनिया पाने में लगे हुए हैं, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें नहीं पढ़ी है, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात नहीं पढ़ी है। नबी ने फरमाया अगर तुम्हें गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा नहीं कम हो रहा है तो वज़ू बना लो, अगर फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो नमाज अदा कर लो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। नबी ने फरमाया ये तालीमात के ऊपर अमल कर लो, बड़े बड़े गुस्सा लोगों के गुस्सा ख़त्म हो जाया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, गौर करो, हम और आप गुस्से में कितने भाइयों का दिल दुखा देते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं। गुस्से में अपनी बाप जैसी हस्ती को, जिसका मर्तबा दुनिया में आपको नहीं मिल सकता है, जिसकी जैसी हस्ती आपको नहीं मिल सकती है, माँ बाप का मुकाबला कौन करे? इन्नल जन्नत तहता क़दामिया, हदीस में आया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। गुस्से में हमने माँ को गाली दे दी, हमने अपने बाप को गाली दे दिया। मेरे भाइयों, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो, वरना यही गुस्सा तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देगा। और इसी गुस्से के ऊपर अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत में चले जाओगे। ये गुस्सा। अब आगे जुमला को देखिए, 3 बातें हो गई, चौथी बात वलाफीना अनिन्नास, मुत्तकी कौन, जन्नती कौन? जो लोगों को माफ कर दिया करते हैं। मुत्तकी कौन? जो अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदार को, अपने समाज के लोगों को माफ कर दिया करते हैं, वो मुत्तकी है, वो जन्नती है। जो अपने भाइयों की गलतियों को इग्नोर कर दिया करते हैं, माफ़ कर दिया करते हैं। चल मेरे भाई कोई बात नहीं है, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये माफ़ करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये माफ़ करना अल्लाह ताला को प्यारा है। अल्लाह ताला फरमाता लोगों, मैं खुद लोगों को माफ़ करते रहता हूँ। अगर अल्लाह ताला हमें और आपको माफ़ नहीं करता तो क्या हम और आप जिंदा होते? कितने गुनाह करते हैं बताइए तो दिन भर में? कोई भी आदमी जिंदा रहता? शराब पीने वाला क्या दुनिया में चल पाता? जुआ खेलने वाला क्या सांस ले पाता? ज़िना करने वाला क्या दुनिया के अंदर एंजॉय कर पाता? दूसरों का हक मारने वाला, किसी का गला काटने वाला, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने बीवियों के ऊपर हाथ उठाने वाला, दूसरे की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करने वाला, अगर अल्लाह माफ़ नहीं करता तो दिल के ऊपर हाथ रख करके बताओ क्या हम आज जिंदा होते? अल्लाह माफ़ कर रहा तब जिंदा है। ये अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह ताला इस अमल को पसंद करता है। और अल्लाह ताला भी कहता है मैं माफ़ी को पसंद करता हूँ। जब हज़रत आयशा ने अपने शौहर अल्लाह के नबी से सवाल किया था, अल्लाह के नबी ये बताइए लैलतुल क़द्र के मौके पे, उस अहमियत वाली रात के मौके पे, आई नबी हम कौन सी दुआ पढ़ें? ऐसे मौके पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो बयान फरमाया था, जो आपने कहा था, वो यही कहा था, आई मेरी बीवी आयशा, जब तुम्हें वो रात मिल जाए तो तुम ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आय अल्लाह, इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व,
ऐ अल्लाह तो माफ़ी को पसंद करता है, फ़ाफ़ु अन्नी, मुझे भी माफ़ कर दे। अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वाले को पसंद करता है, यानी अल्लाह ताला माफ़ भी करता है। और लोगों की जब उनसे क्षमा मांगी जाती है, माफ़ी मांगी जाती है, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। हदीस में यहाँ तक आता है, ओ मेरे बंदो, समंदर के बराबर अगर तुम गुनाह लेकर के आओ और मेरे पास अगर तुम रो गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो, तो आए मेरे बंदे तू मुझे माफ़ करने वाला पाएगा। हम तेरे तमाम ख़ताओं को माफ़ कर देंगे, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करता है और माफ़ी मांगने वाले को पसंद करता है। हाँ, वल आफीन अनिन नास, यही बात फरमाई अल्लाह ताला ने, ओ मेरे बंदे मैं भी माफ़ करता हूँ, तू भी माफ़ कर दे, क्योंकि अगर तूने अपने भाई को माफ़ कर दिया तो तुमने जन्नती वाला अमल कर लिया। ऐ रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले, ऐ अपने माँ बाप को दिल दिखाने वाले, अपने भाइयों का दिल दिखाने वाले, अपने बहनों का दिल दुखाने वाले, अपने समाज के लोगों का दिल दुखाने वाले, कम से कम इस आयत के ऊपर अमल कर लो, जन्नत अपने लिए कन्फर्म कर लो। नबी अकरम की ज़िंदगी देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी लोगों को माफ़ करके बताया है। जब आपने मक्का को फतह किया और मक्के के मौके पे बहुत सारे मुजरिमीन, बहुत सारे गुनहगार, बहुत सारे ऐसे पापी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सताया था, बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया था, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी, बहुत ज़्यादा मारा था, अल्लाह के नबी ने माफ़ी का ऐलान कर दिया, आओ आओ हमसे माफ़ी मांगते चले जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। एक एक आदमी आता गया, अल्लाह के नबी माफ़ करते चले गए। मेरे भाइयों, आपने ये वाक़या सुना ही होगा, हिबार इब्न अस्वद भी आया और कहा अल्लाह के नबी हमें भी माफ़ कर दो। हिबार इब्न अस्वद के ऊपर नज़र पड़ी, कहा कि अच्छा तू कौन है? कहा हिबार इब्न अस्वद, अल्लाह के नबी मैं वही गुनहगार हूँ। कहा कौन से गुनाह तुमने किया है, कौन सा जुर्म किया है? हिबार इब्न अस्वद चीख करके कहता है, अल्लाह के रसूल मैं वही मुजरिम हूँ जिसने तेरी बेटी के ऊपर तीर चलाया था और तेरी बेटी उस तीर की वजह से मर गई थी, ख़त्म हो गई थी, इंतकाल कर गई थी। गौर करो मेरे भाइयों, अगर तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे बेटे को कोई कत्ल कर दे, क्या माफ़ कर दोगे? मेरे भाइयों, आज हम और आप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने बेटों से कितनी मोहब्बत करते हैं। नबी अकरम ने ये करके बताया कि माफ़ी करना, माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। फरमाया हिबार इब्ने अस्वद मैंने माफ़ी का ऐलान कर दिया है। आए हिबार, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, हिबार चला जा, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, मुत्तकी वो है जो अपने पड़ोसियों के लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप की गलतियों को माफ़ कर दे। तो मेरे भाइयों, कुरान की आयत के अंदर 4 बातें बताई गई है। मुत्तकी कौन है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 बातों के ऊपर अमल कर लो। जो अमीरी में, गरीबी में, दोनों हालतों में खर्च करता है। नंबर 3, वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्सा को पी जाता है। वल आफ़ीना अनिन नास, और जो लोगों को माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। माफ़ करना सीखिए। बगल वाले से अगर गलती हो गई तो अगर आप हक पर हैं फिर भी माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के ख़िलाफ़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफ हज़रत बिलाल मुकदमा लेकर के आए, शिकायत लेकर के आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में ये शिकायत दर्ज की, अल्लाह के नबी, ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने मुझे गाली दी है। अच्छा, क्या गाली दी? आए अल्लाह के नबी, मुझे इसने काला कलूटा कहा है और इसने यहाँ तक कहा तू काली, तू काला, तेरी माँ काली। मुझको भी बुरा भला कहा है और मेरी माँ को भी बुरा भला कहा है। नबी अकरम ने अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया। आई अबू ज़र गफ़ारी, इस्लाम ले आने के बाद अब भी काले गोरे के बारे की तो बात करता है। काला गोरा अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की नज़र में वो सबसे अच्छा नहीं है जो बड़ा हैंडसम दिखता हो, जो बड़ा खूबसूरत दिखता हो, जो वो सबसे अच्छा नहीं है जो बड़ा अमीर है, वो सबसे अच्छा नहीं है जो बड़ा पहलवान है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलतें हैं, वो सबसे अच्छा नहीं है।
बल्कि सबसे अच्छा वो है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे ज्यादा मुत्तकी और दीनदार वो है, अल्लाह की नज़र में महबूब वो है, अल्लाह की नज़र में प्यारा वो है जो तकवा वाला है, जो अल्लाह से डरने वाला है। अगर वो काला है तो क्या हुआ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आई अबू ज़र गफ़ारी, मैंने जन्नत में उसको चलते हुए पाया है। आई अबू ज़र गफ़ारी, तूने ये बात कह करके उसका दिल दुखाया है, तूने ये बात कही है, अगर ये बंदा माफ़ न करे तो अल्लाह भी माफ़ न करेगा। अबू ज़र गफ़ारी के दिमाग में ये बात बैठ गई, बाहर निकले और हज़रत बिलाल को पकड़ा और बिलाल मुझे माफ़ कर दे। हज़रत बिलाल ने कहा नहीं माफ़ करूँगा। हज़रत अबू ज़र नीचे गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के इस अदा को हज़रत बिलाल ने पसंद किया और फ़ौरन उठाया और गले से लगाया और माफ़ कर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि माफ़ करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। मेरे भाइयों, इन वाक़यात को और इस आयत की मुनासिबत से इतनी जो बातें आपके सामने मैंने बयान की है, 4 बातें। अमीरी में गरीबी में खर्च कर लो। कोई आपके यहाँ मेहमान आए तो ज़रूर पूछिए भाई खाना खाया कि नहीं खाया, चलिए हमारे यहाँ खा लीजिए। कोई आदमी आता दे लीजिए, देने से घटता नहीं है बढ़ता है। मेरे भाइयों दे लीजिए, आज पैसा है, पता नहीं कल कौन सी हालत आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आप दे ना सको, दे लो। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा आए तो ये समझो कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लूँ। बहादुर वो है जो गुस्से के ऊपर कंट्रोल करे। और चौथा काम हमें और आपको ये करना है, अगर किसी भाई से, किसी बहन से, समाज के किसी आदमी से अगर कोई गलती हो जाए तो आप माफ़ कर दें, अल्लाह की नज़र में भी अच्छे हो जाएंगे और उस आदमी की नज़र में अच्छे हो जाएंगे। आप ही बढ़ कर के सलाम कर दीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकोकार लोगों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो दोबारा आपके सामने आने की कोशिश करूँगा। अभी फिर मुझे निकलना है पाकुड़, वहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, सनाउल्लाह मदनी और बहुत सारे बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, उसके अंदर मुझे शिरकत करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख और कुरान की आयतों के ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, मुत्तकी बना करके ज़िंदा रख, जब भी हमारा ख़ात्मा हो ईमान के हालत में ख़ात्मा हो।